मुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने हाय ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तड़पे। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे। मेरी भीगी भीगी सी। हेलो, वेलकम टू पिनाकल फॉर्चून टैरो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब सेफ होंगे, अच्छे होंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होंगे, घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही मन कर रहा था गाने को, ये गाना याद आ रहा था तो गा दिया। ओके, जैसे कि हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं ऑल साइंस की करंट एनर्जीज़ एंड एडवाइस, तो हमारा ये आखिरी सेशन है इस सीरीज़ का। जैसे कि हमने देखा फायर साइंस, एयर साइन, अर्थ साइन, तो ये हमारा लास्ट है वाटर साइन। अगर आपने उनमें से वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवेलेबल है, प्लीज़ चेक कर सकते हो। आपको अगर आपकी राशि पता नहीं है तो आप कोई भी रीडिंग देख लो, उनमें से अगर किसी भी पाइल से आपको मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं आपके सिचुएशन के साथ, तो मे बी वो राशि आपकी हो सकती है। आप उस राशि को चूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर साइंस, और वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। ओके, तो चूज़ कैसे करोगे पाइल्स? तो जिनकी भी कैंसर साइन है ना, कर्क राशि जिनकी है वो सी चूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक, वो एस चूज़ कर सकते हैं। और जिनकी राशि है पाइसिस, मीन राशि, वो पी चूज़ कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, या आप पूरी की पूरी रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग के साथ साथ हम लोग जैसे कि कहा करंट एनर्जीज, एडवाइसेस, स्क्रोल मैसेजेस, इनिशियल्स एंड चार्म्स, सॉन्ग्स एंड यस और नो सेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कभी कभी किसी किसी को सवाल दिल में आ सकता है ये चीज़ें कि हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों देखते हैं, लाइक सॉन्ग्स या इनिशियल्स एंड चार्म्स, ये स्क्रोल मैसेजेस क्यों देखते हैं। ये एज हम लोगों की रीडिंग को ना सपोर्ट करते हैं। किस तरह से? ये एट्रीब्यूट्स की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सी कभी कभी कोई हैबिट्स होती है किसी इंसान को, कोई चीज़ें होती हैं जो कोई गाने होते हैं जो उस सिचुएशन के साथ या उस इंसान के साथ हमें रिलेट करने में या कनेक्ट करने में मदद करती हैं। तो इन्हीं सारे मैसेजेस और ये इन सारी चीज़ों के थ्रू ना हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से या उन इंसानों के साथ। ओके, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें रीडिंग के साथ करते हैं। ओके, तो चलो, जिन्होंने भी कैंसर जिनकी राशि है, जिन्होंने ये सी चूज़ किया है, कर्क राशि वालों की रीडिंग हम लोग देखते हैं क्या है। ओके, जिन्होंने भी
ये सी चूज़ किया है कर्क राशि वालों, कैंसर इन पीपल्स, उनकी रीडिंग हम लोग अभी देखेंगे कि क्या है करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी एंड एडवाइस क्या होगी। ओके तो आप अभी इस ऐसी सिचुएशन में हो कि कुछ आपने अचीव कर लिया है, कुछ फुलफ़िल हो गया है, कुछ ड्रीम कंप्लीट हो गया है, जो सोचा था वो मिल गया है, ऐसी एनर्जी आपकी है। कुछ ना कुछ आपने डेफिनेटली अचीव कर लिया है। कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा, कोई बिज़नेस में सक्सेस मिला होगा, या किसी रिलेशनशिप में सक्सेस मिला होगा, आपके यहाँ पे बेबी हुआ होगा। कोई ना कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप अभी फुलफ़िल या क्या कहते हैं उससे, आप कंप्लीट हो चुके हो, ऐसा आपको अभी आपकी एनर्जी दिखा रही है। एंड वैसे ही आप सारी नेगेटिविटी या नुक्स निकालने के ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो, खुशी रिसीव कर रहे हो, आजू बाजू जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उसे एंजॉय कर रहे हो। एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी आपको आप में महसूस हो रही होगी। एंड आपका माइंड पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए आपकी तरफ ना चीज़ें भी पॉजिटिवली ही अट्रैक्ट हो रही है। आप मैनिफेस्ट भी उसी तरह से कर रहे हो, ये एनर्जी है। बट साथ ही साथ आप किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, आप किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज हो। वो बिज़नेस एंड फैमिली हो सकती है, लाइफ पार्टनर एंड आपका लव एक तरफ हो सकता है। आप स्टडी और बिज़नेस में किन्हीं दो पर्सन में, किसी भी चीज़ में अगर आपकी क्या सिचुएशन है वो आपको जज करना है। अभी आपको उसी सिचुएशन के ऊपर सोचना है कि आप किन दो चीज़ों में कंफ्यूज हो या किन दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको दोनों चीज़ों के बारे में सोचना भी है और वो बैलेंस भी करनी है। तो वो कौन सी चीज़ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पे बता सकती हूँ कि आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस चक्कर में ना आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन दोनों चीज़ों के बीच में से एक चीज़ आपको ऑफ़र देने की कोशिश कर रही है, आपकी तरफ आ भी रही है, बट वो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इग्नोर कर रहे हो। आपका ध्यान नहीं है उस चीज़ के ऊपर। मे बी कोई बिज़नेस के लिए आपको ऑफ़र कर रहा होगा, या कोई रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र कर रहा होगा, कोई नई चीज़ लेके आपके पास आने की कोशिश कर रहा होगा, कोई आपको अपनी फीलिंग्स बताने का ट्राई कर रहा होगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो जॉब के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड, बिज़नेस के रिलेटेड, एजुकेशन वाइज, किसी भी चीज़ में आपकी तरफ कोई ना कोई तो ऑफ़र ज़रूर आ रहा होगा। आपको बस वो एनालाइज़ करना है, ढूंढना है कि क्या ऑफ़र आ रहा है। बट आप जो है ना कि किसी अपने ही दुनिया में खोए खोए लग रहे हो कि आपको मूड ही नहीं है, वो जो आ रहा है ना आपकी तरफ आप देखना ही नहीं चाहते, या आप देख नहीं रहे हो, या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। तो ये आपकी करंट एनर्जी लग रही है कार्ड्स देख के। आपके लिए एडवाइस जो है, यस, आप जो पॉजिटिवली गेन कर रहे हो ना बिज़नेस में, जितना भी पैसा कमा रहे हो, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है, और जितना भी आप खुश रह रहे हो, तो वो हो क्या रहा है कि लिमिटेशंस आ रहे हैं, आप खुद तक वो रख रहे हो। जितना भी पैसा कमाओगे या गेन्स होंगे, जो खुशी मिल रही है ना आपको, वो आप ही तक सीमित रह रही है। आपको उसे बांटना है, आपको उसे शेयर करना है लोगों के साथ। जिस भी समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना या देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड हमें भी कुछ ना कुछ छोटा सा हिस्सा उसमें से उठाने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आपको ना सोशली आप एक्टिव नहीं होंगे, सोशली इन द सेंस सोशल साइट्स के ऊपर नहीं बोल रही हूँ मैं, सोशली इन द सेंस समाज में कुछ ना कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होता है।
कहीं वृद्धाश्रम है, कहीं हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ उनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, या एनजीओज़ होते हैं, या मंदिर होते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, लोगों के लिए खाना नहीं होता वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, लंगर होते हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों में ना ये कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। आप जो कमाते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा आप डोनेशन के तौर पे किसी ना किसी चीज़ में आप हेल्प करने के लिए दे सकते हो। और वही आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपना जो भी खुशी या जो भी आप गेन करते हो ना, वो लोगों के साथ आपको शेयर करना चाहिए, कम्युनिटी में एक एज अ सोशल वर्क के हिसाब से आपको वो करना चाहिए। ये आपके लिए एडवाइस है। आपके लिए नंबर 21, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपके बर्थडेज इन नंबर पे हो सकते हैं। आपके लिए स्क्रॉल मैसेजेस देखते हैं क्या है। आपके इनिशियल्स एंड चार्म्स, आपके सॉन्ग्स। ओके, पहले स्क्रोल्स देखते हैं हम लोग क्या है। गिफ्ट्स, तो आपको किसी के थ्रू गिफ्ट्स मिल सकते हैं। कोई आपको गिफ्ट्स ऑफर कर सकता है, या आप किसी को गिफ्ट्स दे सकते हो, देने के बारे में सोच सकते हो। मेंटली समवेयर एल्स, आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, और फिज़िकली आप किसी और जगह पे हो सकते हो, या आप ऐसा किसी के बारे में सोच रहे हो। हस्बैंड, तो आप में से बहुत सारे लोग हस्बैंड होंगे और किन्हीं दो चीज़ों में जगल करने की कोशिश कर रहे होंगे, या आप लेडीज़ होंगी, देखने वाली लड़कियां होंगी, और आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे होंगे। कम टू मी, तो कोई आपको बुला रहा है अपनी तरफ। बाइट यू, ये थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको कोई काटना चाहता है। दिसंबर में आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओह शिट, कोई आपसे कहना चाहता है दैट फक मी, कोई आपसे बोलना चाहता है, या आप किसी से बोल रहे हो। बोला था ना सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पे। वेडनेसडे, किसी दिसंबर का आपको कोई बुधवार या वेंसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस दिन पे आपको कोई ना कोई तो चीज़ आपके साथ हो सकती है। वी आर मेंट टू बी, हम लोग किसी न किसी कारण के लिए एक है, लाइक मिलने के लिए। वी आर मेंट टू बी। प्लीज़ डोंट हेट मी, कोई आपसे कहना चाहता है मुझसे नफ़रत मत करो प्लीज़। डीप कनेक्शन, कोई आपके साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, डीप कनेक्शन फील करता है आपके साथ, या आप किसी के साथ फील करते हो। यहाँ पे पाइसिस है, तो ये सीरीज़ भी वाटर साइन की है, तो मे बी पाइसिस लोगों के साथ, मीन राशि वाले लोगों के साथ आपका कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर हो सकता है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली इन राशि के हो सकते हैं, या आपकी अगर 2 नाम है तो 2 नाम के हिसाब से आपकी कैंसर एंड पाइसिस ये हो सकती है, साइन हो सकती है। ये =2 का साइन है। आप किन लोगों के साथ डील करते होंगे, वो आप सब लोगों को एक समान देखते होंगे, कि कहीं पे भेदभाव आप नहीं करते होंगे। W है यहाँ पे, P है यहाँ पे, I है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे डबल I, ओ माय गॉड, यहाँ पे 3 बार I आ चुका है। तो आप इस तरह के इंसान होंगे जो थोड़े से सेल्फ एस्टीम वाले, या हर एक चीज़ में मैं वाली जो ये होता है ना, कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है। तो मे बी आपकी सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके ही इर्द गिर्द घूमती है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। H है यहाँ पे, E है यहाँ पे,
ओ हैं बहुत सारे, ये आ गए इनके लिए, ओ है यहाँ पे, जेड है यहाँ पे। इन सारे लेटर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका नाम शुरू इन लेटर्स के साथ शुरुआत या एंड हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो बहुत सारे लोगों के साथ आप स्ट्रिंग अटैच्ड या बहुत ही जुड़ाव महसूस कर सकते हो। बुके है यहाँ से, यहाँ पे ब्यूटीफुल सा, तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, एक विद बुके के साथ आप किसी को मिलने जा सकते हो, या कोई आपको बुके या रोज़ ऑफ़र कर सकता है या प्रपोज कर सकता है। ओके, तो सॉन्ग्स देखते हैं फटाफट के क्या है आपके लिए सॉन्ग्स। हाय मेरा दिल फ्रॉम जोश। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल, बिन तेरे फ्रॉम टाइटल ट्रैक है ये, इमरान खान का। आपने देखी होगी मूवी, बहुत ब्यूटीफुल मूवी थी। इमरान खान आमिर खान का भांजा। लंबिया सी जुदाइयाँ फ्रॉम राब्ता, सुशांत सिंह राजपूत की ये मूवी है। आज 14 है, आज 1 साल हो गया उनकी डेथ को, सो RIP। तुम मुस्कुरा फ्रॉम युवराज मूवी, सलमान खान की मूवी है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा सॉन्ग आया है, सॉन्ग में सॉन्ग था तेरे नैना फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। सॉन्ग सुना कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो उस फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, आपकी पर्सन की आपको फीलिंग पता चल जाती है, इसीलिए सॉन्ग सुनना ज़रूरी होता है अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओके, तो अरे मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ओके, आप दिल में एक क्वेश्चन रेडी करो प्लीज़, मैं उसका आंसर देने की आपको ये करती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो फटाफट दिल में एक क्वेश्चन रेडी करो, जो भी कैंसर राशि वाले हैं, कर्क राशि वालों, प्लीज़ 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 एक क्वेश्चन रेडी करो जल्दी से फटाफट, मैं उसका आंसर आपको दे देती हूँ कि क्या है उसका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपने जो पूछा है, जो आंसर आपको चाहिए, तो वो उसका आंसर या उसका जो भी फल है, आंसर है, वो आपको कुछ ही हफ्तों में अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो ये थी जिनकी भी कर्क राशि है या कैंसर पीपल जिन्होंने भी ये C चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग थी। जनरल या करंट एनर्जीज, एडवाइस, स्क्रोल मैसेजेस, चार्म्स, इनिशियल सॉन्ग्स, यस और नो, सब कुछ हमने देख लिया। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ तो इसमें से सिचुएशन या मैसेजेस आपको मैच कर गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो जिन्होंने भी ये S चूज़ किया है, स्कॉर्पियो जिनकी राशि है या वृश्चिक राशि है, उनकी रीडिंग हम लोग देखते हैं। करंट एनर्जीज क्या है एंड एडवाइस क्या है। ओके, सॉरी। ओके, आपको अभी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी फील होती होगी लाइक यू कांट डू एनीथिंग, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर चुका है, कम हो चुका है। किसी भी चीज़ में आप भले ही कितने भी कैपेबल हो, बट आपको ना अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, मुझसे कैसे हो सकता है। एंड फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अभी कुछ ठीक नहीं है, ऐसे लग रहा है यहाँ से। या आप फील कर रहे होंगे कि जितना गेन्स होने चाहिए, बिज़नेस में हो या जॉब से हो, कुछ इनकम सोर्स अच्छा होना चाहिए, बट वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो किसी न किसी वजह से, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ना अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब या इनएक्टिव लग रहा है मेरे को। तो इन चीज़ों की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आप डीमोरलाइज फील कर रहे होंगे खुद को। एंड ऐसा भी है कि आप
रिलेशनशिप में या नॉर्मल इस चीज़ पे आप थोड़े से लोगों से या फैमिली से या किसी पर्सन से या किसी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों की वजह से ना डिप्रेशन में आके थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या दूर जा चुके हो थोड़ा सा, ऐसे मुझे लगता है। एंड कुछ चीज़ों की वजह से, लाइक छोटा मोटा झगड़ा हो गया या छोटी मोटी कुछ बात हो गई, तो आपने वो चीज़ें दिल को लगा ली एंड आप लाइक उसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके मायूस होके दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या दूर चले गए हो, जबकि ऐसा इतना डीपली उसके ऊपर मायूस होने जैसा कुछ भी नहीं था, बट आपका मेंटल स्टेट वैसा हो चुका है। एंड बहुत सारे लोगों के बारे में भी ऐसा, मतलब स्कॉर्पियो पीपल की, इसका मैं बोल रही हूँ कर्क राशि के लोगों की, बहुत सारे घर पे फंक्शंस की तैयारी हो रही होगी, बहुत सारे इवेंट्स होने वाले होंगे, या आपकी शादी हो रही होगी या शादी तय हो चुकी होगी, बट आप में भी इस चक्कर के वजह से भी आप कहीं ना कहीं मायूस हो रहे होंगे। किसी को ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती किसी की शादी फिक्स हो गई है, ऐसे भी यहाँ पे ये लगता है, या जिस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो उस इंसान के साथ शादी नहीं हो पा रही, इसलिए आप मायूस हो चुके हो। शादी का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चक्कर ज़रूर है। तो आप उस तरह से भी ये कर रहे होगे, या जिनसे आप शादी करना चाहते हो वो आपको ऑफ़र नहीं कर रहे, इसीलिए आप मायूस हो चुके हो। एंड ओवरऑल जो एनर्जी लग रही है कि आप कॉन्फिडेंस, आपका लेवल आपने बहुत ड्रॉप कर दिया है, आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं रख रहे हो कि आप कर पा रहे होंगे, या ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। कैपेबिलिटी बहुत है आपके अंदर, बट आप नेगेटिव होके सोच रहे हो कि आप कर नहीं पा रहे हो, तो उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों के एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि फंक्शंस हो सकते हैं घर पे आपके, या इवेंट्स कोई ना कोई तो हो सकते हैं। यस, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपका देने का टाइम रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो या एजुकेशन में हो या हर एक चीज़ में आप इसको जोड़ सकते हो। लाइक ये होता है ना कि मैंने आज तक बस दिया है, खुशी दी है, पैसों से मदद की है, या कुछ ना कुछ मैंने आज तक दिया ही है, बट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। या आप हर एक चीज़ में लाइक मुझे ही करना है, मैं ही सब कुछ करूँगा या करूँगी, ऐसे आपका हमेशा एक कदम आगे आप सब लोगों से रहते होंगे। बट अभी आपको ना एडवाइस यही मिल रही है कि जस्ट रिलैक्स कर लो, लोगों को भी इस चीज़ में इन्वेस्ट करने का मौका दो, लोगों को भी आपके लिए कुछ करने का मौका दो, एंड आप जस्ट रिलैक्स कर लो एंड रिसीव करो जो भी आपको मिलता है। वो हर बार देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बैकफुट पे भी आके ना दूसरे प्लेयर्स को भी खेलने का मौका देना चाहिए। एंड रिसीव करो, बस जो भी आपने दिया है वो आपको रिटर्न मिलने का टाइम आ चुका है, ऐसा समझ लो। एंड शांत रहो, रिलैक्स रहो, आपको डेफिनेटली गेन्स होंगे, और दूसरों को आपके लिए कुछ करने का या यूनिवर्स को आपको कुछ देने का मौका ज़रूर दो। आप बस एक्शन ओरिएंटेड मत रहो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो आप, ऐसी आपकी एडवाइस है आपके लिए। ओके, तो स्क्रॉल मैसेजेस। Initials and charms. Okay. Sounds. ओके, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थडे या आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनका नंबर, उनका बर्थडे इन सारे नंबर्स पे हो सकता है, या इस दिन पे आपका कोई तो कुछ ना कुछ ये हुए होंगे, कुछ इवेंट्स हुए होंगे जो आपके मेमोरीज़ में हैं। टॉरस,
तो आपका बहुत सारे वृषभ राशि के लोगों के साथ कनेक्शन हो सकता है, या आपकी 2 नाम हो सकते हैं, 2 राशियां हो सकती हैं। डीएफ बहुत सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में से डीएफ यहाँ पे होंगी, उनकी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। डीएफ इन द सेंस डिवाइन फेमिनाइंस, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनको पता है डीएफ एंड डीएम क्या होता है। एच है यहाँ पे, ई है यहाँ पे, जे है यहाँ पे, ओके, एंड डी। तो इन सारे इनिशियल से आपका नाम स्टार्ट होता होगा या एंड होता होगा। ऐसे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो लेटर्स आए हैं उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है, नहीं, मैं बस यहाँ पे जो आता है उसको डीपली बता सकती हूँ, या इन सारे लेटर्स के लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। पिंजरा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको स्टक फील हो रहा होगा, या आप किसी सिचुएशन में अटके पड़े हो ऐसा आपको फील हो रहा होगा, तो आपको उसमें से निकलना है, ऐसी भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। रिवॉल्वर है यहाँ पे, गन है यहाँ पे, तो मे बी आप किसी लोगों के लिए ऐसा गुस्सा फील कर सकते हो, या खुद के साथ भी ऐसा फील कर सकते हो कि लाइक कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है या कुछ ख़त्म हो चुका है। जैसे कि हमने देखा था कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका है या गिर चुका है कि आप कर नहीं पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ख्याल आते हैं, तो आपको इन निगेटिव ख्यालों के ऊपर है ना एंकर लगाना है। ये निगेटिव ख्याल आपके दिल में आने नहीं चाहिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस निगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों पे आपको काम नहीं करना, पॉजिटिविटी पे काम करना है। आप बहुत कैपेबल हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप उनको एंकरेज करो, उन चीज़ों के बारे में आप सोचो, तो मे बी आप बहुत ग्रो कर पाओगे। और ये सिचुएशन करंट एनर्जी है, तो ये टेम्पररी सिचुएशन होती है ना, ये हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी, हमेशा के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो सकते। इन चीज़ों से ज़रूर निकलोगे। कब निकलोगे? डिवाइन टाइमिंग पे, जब सही वक्त आएगा ना, उस चीज़ों के सॉल्यूशन अपने आप आपके सामने आएंगे। ये मल्टीप्लाई है, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सोचोगे, जितना भी पॉजिटिव सोचोगे, उतना मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। तो अभी ये लॉजिक याद रखो कि नेगेटिव सोचोगे तो मल्टीप्लाई होके नेगेटिविटी आनी है। तो अगर नेगेटिविटी चाहते हो तो नेगेटिव सोचो। हर कोई नहीं चाहता ना नेगेटिव हो लाइफ में, तो छोड़ दो नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव गेन्स होंगे। मीट मी, कोई आपको कोई आपको मिलने के लिए बुला रहा है, या आप किसी के साथ किसी को मिलना चाहते हो, ये ऐसी एनर्जी लगती है। अट्रैक्टिव, आप में से बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव होंगे, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, या आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हो कि वो अट्रैक्टिव है। ओके। नेटफ्लिक्स, बहुत सारे लोगों को नेटफ्लिक्स आप में से देखना पसंद होगा, आप उस पर मूवीज़ एंड सीरीज़, सॉन्ग्स जो भी हैं देखना पसंद करते होंगे, या अपने पार्टनर के साथ शेयर करते होंगे नेटफ्लिक्स। वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, कोई आपके साथ बूढ़ा होना चाहता है, या आप किसी के साथ बुढ़ापे तक साथ निभाना चाहते हो। थर्सडे, कोई भी गुरुवार या थर्सडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी मंथ का। डोंट ब्लॉक मी, कोई आपको बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करो। आपने किसी को सोशल साइट के ऊपर या अपने व्हाट्सएप या किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया होगा, बात करना बंद कर दिया होगा, तो वो बोलना चाहते हैं कि डोंट ब्लॉक मी, या आप बोलना चाहते हो आई डोंट गेट मैड, आई डिसअपियर। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस एक सेकेंड, आई डोंट गेट मैड, मैं पागल की तरह बिहेव नहीं करता, या पागल नहीं हूँ, मैं बस गायब हो जाता हूँ। तो आपकी बहुत सारे लोगों में से ना ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होगा, लाइक आप मिलते होंगे, बात करते होंगे, प्यार भरी चीज़ें चलती होंगी, फिर कुछ होता होगा, झगड़े होते होंगे, आप एक दूसरे को ब्लॉक कर देते होंगे, आप चले जाते होंगे, आपका पार्टनर चला जाता होगा, फिर कुछ दिन बाद आप फिर इकट्ठा आते होंगे। तो ऐसी वाली आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। तो वो कुछ सीरियस कमिटमेंट मांग लो तो वो गायब हो जाते होंगे, ऐसा कुछ आपके सिचुएशन में लगता है। सॉन्ग्स देखते हैं आपके क्या हैं। आई विल बी देयर, लिरिक्स वाला सुनना, गैब्रिएला का फ्रॉम ऑथेंटिक, ये यूट्यूब पे आपको मिल सकता है। लिरिक्स वाले जितने भी वीडियोस होते हैं वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जुदाई फ्रॉम बदलापुर, बहुत डीप एंड ऑसम वाला सॉन्ग है ये।
रोना ही आ जाता है इतना। बावरा मन फ्रॉम जॉली LLB, मुझे अभी उसकी ट्यून याद नहीं आ रही। कैसे पिया से मैं कहूँ फ्रॉम बेवफा, करीना कपूर का सॉन्ग है ये। एंड खुदा जाने फ्रॉम बचना है हसीनों, ये भी बहुत सुंदर सॉन्ग है, सुन सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, है ना, इनिशियल चार्म्स, रीडिंग एडवाइस, सॉन्ग्स एंड चार्म्स। तो आप एक क्वेश्चन रेडी करो दिल में फटाफट, हम उसका आंसर देखते हैं क्या है। कुछ कोई भी एक, मैं रेडी नहीं थी ना, कोई भी एक आंसर, कोई भी एक सवाल रेडी करो, मैं आंसर देने का ट्राई करती हूँ। जो भी स्कॉर्पियो पीपल है, वृश्चिक राशि जिनकी है, उनके लिए ये रीडिंग चल रही है। आंसर है आपका कम्युनिकेट क्लियरली। आपकी जो जिस तरह की आपकी सिचुएशन है ना, आप उसी हिसाब से, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं, वो मुझे शादी के लिए पूछेंगे या नहीं, प्रपोज करेंगे या नहीं, या क्या वो वापस आएंगे। तो आपको जो भी है, मुझे ऐसा लगता है क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए उनके साथ जो भी है। ऐसा ना हो कि कभी सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, शादी नहीं करना चाहता है नॉल। तो आपको बस ये करना है कि जो भी है क्लियर बोल दो। है नहीं है, आपको अटक के रहना पसंद है तो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर नहीं है ऐसी कोई सिचुएशन तो आप अटके रहोगे, सामने वाला बंदा मूव ऑन कर जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो भी है क्लियर कम्युनिकेट कर लो। ओके, ये थी रीडिंग जिन्होंने भी S चूज़ किया था, जिनकी भी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि है, उन लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मैच कर गई होगी, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको ज़रूर मिल गए होंगे, सिचुएशन मैच कर गई होगी। ओके ना, थैंक यू सो मच। ओके, तो जिन्होंने भी ये P चूज़ किया है, जिनकी भी पाइसिस या मीन राशि है, उनकी रीडिंग देखते हैं क्या है। उनकी करंट एनर्जीज, एडवाइस, बस ना, अरे यार, उनकी करंट एनर्जीज, एडवाइस, मार खाओगे। एंड इनिशियल चार्म्स, येस और नो सेशन सॉन्ग्स, अरे यार, एनर्जी सकर, ओके, बिठा दिया जैसे कैसे करके अभी उसको। ओके, आपके देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है, एंड एडवाइस क्या है वो भी देखेंगे। ओके, आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, हर एक चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि कोई लोग, रिश्ते नए हो या चाहे पुराने हो, अभी जिस करंट रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, किसी भी इंसान के साथ लगाव है ना आपको, तो हाँ, पता ही था मेरे को, यू आर सो स्टबर्न। वो आप ना ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की, उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, एंड विच इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। लाइक कोई भी चीज़ छोड़ दूंगी मैं अभी, अगर नहीं बैठोगे तो छोड़ दूंगी मैं, सीरियसली, यू आर सकिंग माई एनर्जी, हेल विद इट, आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड वर्ड्स, बट ये एनीवे। ओके, तो ज़बरदस्ती के रिश्ते या ज़बरदस्ती की गई चीज़ें वो टिकती नहीं है, वो फ्रूटफुल नहीं होती, वो बेनिफिशियल नहीं होती। मे बी हो सकता है 2 मिनट के लिए आपको अच्छा लग जाए ज़बरदस्ती करने के बाद, बट वो दिल से नहीं आती ना आपकी तरफ। तो आप ना किसी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, आप जिनको चाहते हो उनके ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपके साथ रहे, या आप ही से प्यार करें, या आपको अटेंशन दे, आपके साथ ज़्यादा टाइम गुजारे, आपके साथ सभी शेयर करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर एक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर एक चीज़ आपके हाथ में हो
आपके कंट्रोल में हो, आप जैसा चाहे वैसा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, एंड होता भी नहीं है वैसा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो उन चीज़ों में कि चीज़ें ज़बरदस्ती पकड़ने की, उनके ऊपर हावी होने की आप कोशिश कर रहे हो, और उसमें आपकी एनर्जी बहुत जा रही है, एंड क्योंकि वो चीज़ें हो नहीं रही है जैसे आप सोच रहे हो, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो चिड़चिड़ापना, क्या बोलते हैं उसको, चिड़चिड़, आपका बिहेवियर, लोगों के ऊपर उस चीज़ का फिर असर होना, गुस्सा निकालना, ये सारी चीज़ें आप अभी महसूस कर रहे होंगे या फील कर रहे होंगे। जो भी चीज़ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो अभी नहीं है आपके लिए, छोड़ दो उस चीज़ को, कंट्रोल करना छोड़ दो। क्योंकि कई बार नए रिश्ते ज़बरदस्ती बनाना या है, जो करंट सिचुएशन है, जिस करंट रिलेशनशिप में या रिश्ते में आप हो, उनके साथ बनाए रखने की कोशिश करना, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ पे कंट्रोल करना, छोड़ दो। अगर वो आपके लिए कुछ फ़ील करते हैं, आपके साथ शेयर करना है कुछ चीज़ें तो करेंगे, आपसे प्यार करते हैं तो आपको बताएंगे, आपके साथ रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर किसी इंसान को आपको छोड़ के जाना है तो वो जाएगा ही, आप रोकोगे तभी भी और नहीं रुकेगा। तो समझने की कोशिश करो, ज़बरदस्ती इज़ नॉट सोल्यूशन। नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आप इतने फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में, या खुद को भुला दिया आपने इस सिचुएशन में, इतना आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, या दूसरे आपके साथ रहे, सब कुछ हो अच्छा अच्छा, ये इस बारे में सोच रहे हो, तो वो छोड़ दो। आप खुद के ऊपर टाइम दो, खुद को ग्रो करने की कोशिश करो, खुद को भगवान के साथ जोड़ने की ट्राई करो, सेल्फ डिस्कवरी कर लो। आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई, इस वजह से आपको ये, कोई नहीं, ओके, फिर भी हम लोग रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, ओके ना। सेल्फ डिस्कवरी कर लो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, स्पिरिचुअली ग्रो करो खुद को। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। खुद को ढूंढने की, खुद के ऊपर काम करने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है, ना कि दूसरों को कंट्रोल करने की, या किसी के ऊपर हावी होने की, अपनी फीलिंग्स दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, वो सही नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी सिचुएशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो उस टाइम का ना अभी जजमेंट आने का टाइम आ चुका है। जो भी चीज़ें आपने बुरा बर्ताव किया है किसी के साथ, कुछ भी गलत चीज़ें की है, गलत बिहेवियर, गलत बोलना, गलत ट्रीटमेंट देना दूसरों को, तो ये ना चीज़ें होगा, इसका इंसाफ होगा अभी। तो मे बी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप जहाँ पे सब कुछ है आपके पास, एक अच्छी फैमिली है, लॉयल रहने वाले आपके साथ इंसान है, आपके पास पैसे हैं, नेम है, फेम है, सारी खुशियाँ हैं, बट फिर भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि जो करनी नहीं चाहिए थी, आपने करनी नहीं चाहिए थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके खुद के हाथ से आपने कुछ ना कुछ तो ख़राब कर लिया है, ऐसा यहाँ पे दिखता है, और उसका इंसाफ अभी होने जा रहा है। आपको लगा होगा कि मैं ऐसा कर दूँ तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, या कुछ कर्मा बिल्डअप नहीं होगा, या कुछ भी नहीं होगा, बट नहीं, आपको इसका जजमेंट मिलेगा, भगवान इसका जजमेंट आपको भेजेंगे, और आपने जो किया है वही आपको मिलने जा रहा है, अभी वही आपको फील होगा। जितना भी आपने किया है ना, जितने भी कांड किए हैं, उस सारे चीज़ों का अभी ये होने जा रहा है, इंसाफ होने जा रहा है, ज़रूर मिलेगा। और वो किनके थ्रू मिलेगा आपको? आप ही के फैमिली मेम्बर्स, आपके मुझे लगता है आपसे एज में बड़े लोगों की तरफ से, या जो भी आपके साथ लॉयल थे पहले, वो अभी लॉयल नहीं रहेंगे। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है ना, इन सभी के थ्रू, फैमिली के थ्रू
जिन भी लोगों से आपको लगाव था उन्हीं के थ्रू आपको ये जजमेंट मिलेगा, उनके पास से आपका कर्मा रिबाउंड होके आप ही के पास आएगा। तो ऐसा आपके ऊपर अभी सिचुएशन दिख रही है। तो आपका क्या है एडवाइस है आपके लिए, सी इतना सब कुछ आपके पास था या है, खुशियाँ हैं, अच्छी फैमिली है, लॉयल लोग हैं आपके साथ, पैसे हैं, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, होते हुए भी आपको दुर्बुद्धि हुई कि ऐसा कुछ कर ले। तो ऐसा भी तो कर सकते थे ना, ये सारी खुशियाँ एंजॉय कर लेते, सबके साथ प्यार से रह लेते, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, तो ये एंजॉय भी तो कर सकते थे ना। आपका ये एक तरफ से खजाना ही हुआ, ये सारी चीज़ें मिलना। हर किसी को तो इतने कोई लकी नहीं होता ना कि सब कुछ सब लोगों को मिल जाए। एलिजिबल ना होते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों को मिल जाता है, तो उसकी कदर करना चाहिए थी, बट आपने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं किया है। तो वो है ना कि खजाना आपके पास ही है, बस आपको उसको ढूंढने की क्या बोलते हो उसको, एंजॉय करने की ज़रूरत है ना। खुशियाँ तो हैं आपके पास, बस आप हो जो किसी और चीज़ में लगे पड़े हो, जो नहीं है उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हो, जो है वो एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, या आपके साथ लोग अच्छी तरह से ही बिहेव करते होंगे बट आप एक अलग लेवल से उनके साथ बिहेव करते होंगे। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आपने जो खुद ने क्रिएट की है ऐसा लग रहा है। तो एडवाइस आपको उसी तरह से मिला है कि जो है ना उसमें खुश रहना, आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो है इतना सब कुछ है तो एंजॉय करो ना लाइफ, खुशी बांटो, खुशी एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करो, ना कि सैड सी एनर्जी या किसी के साथ बुरा करना की स्ट्रेटेजी प्लान करो, दिमाग से खेलो, ये सारी चीज़ें मत करो। ये आपके हाथ में खजाना मिला हुआ है, उसको यूज़ करना है कैसे, उसको संभाल के रखना है कैसे, उस चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। ऐसा एडवाइस है आपकी तरफ, आपके लिए। ओके, तो आपको आपके लिए जो भी स्क्रॉल मैसेजेस हैं वो देखते हैं कि क्या है। बहुत सारे आ गए। ओके, इनिशियल्स एंड चार्म्स। चार्म्स कहाँ गए? चार्म्स चार्म्स चार्म्स, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। चश्मा लगा ले बेटा, सब दिखाई देगा। इतने सारे, चलो कोई नहीं, लास्ट है तो इतना तो हक बनता है। अभी ढूंढने के चक्कर में इतना सारा मैंने ले लिया, कोई नहीं। सॉन्ग्स 1 2 3 4 and 5। अभी मज़ा आएगा ना बेडू। सॉन्ग्स एंड में देखते हैं। ओके, पहले फटाफट इतने सारे जो मैंने स्क्रॉल मैसेजेस इनिशियल्स निकाल लिया है, फटाफट देखते हैं क्या है। कुछ दिखाई भी दे रहा है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। रिंग लाइट मेरी कहाँ है? आई डोंट नो। वर्गो, बहुत सारे पाइसिस पीपल जो है ना अभी मीन राशि के, उनका कन्या राशि के लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो ये हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, या आपके 2 नाम हो सकते हैं तो आपकी 2 राशियाँ हो सकती है। लियो, यहाँ पे लियो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पाइसिस की रीडिंग चल रही है, पाइसिस यहाँ पे आया है। आपकी लाइफ में इन सारी राशियों का कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा। एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन इन द सेंस आपके आसपास इन सारे राशियों के लोग हो सकते हैं। डीएम, यहाँ पे मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी लग रही है। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते होंगे या क्वेश्चन पे ही हमेशा बार बार सबके साथ क्वेश्चन ही करते होंगे। आप की लाइफ में 5 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सारे नंबर पे आपका बर्थडे हो सकता है इन डेट पे, या ये नंबर प्रोमिनेंट या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर बी, सॉरी नंबर बी बोल रही हूँ, BURCD
बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एल डबल बी है यहाँ पे, बी, एस है, एम है यहाँ पे, एल है यहाँ पे, आई एम सो, टी है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, आपको लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं बता रही हूँ आपको। बुके एंड रोज़ है यहाँ पे। आप किसी को प्रपोज करना चाहते होंगे, किसी के साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते होंगे, एंड कोई आपके साथ करना चाहता होगा सेलिब्रेट, या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कि यहाँ पे स्टार है, आप किसी के किसी चीज़ की आप विश मांग रहे हो, या आपके दिल में किसी न किसी चीज़ के लिए विश है रेडी। आप किसी चीज़ को कायम करना चाहते हो, प्रोमिनेंट करना चाहते हो, जो अभी आपको प्रोमिनेंट नहीं है ऐसा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मास्क पहनते होंगे, लाइक मास्क इन द सेंस अभी जो कोरोना का चल रहा है वो वाला मास्क नहीं, आँखों पे मास्क लगाना, लाइक एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा चढ़ाए हुए लोग होते हैं जो प्रिटेंड कुछ अलग करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं। आप इस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हो। लोगों के सामने सच्चाई आपकी आप दिखाते नहीं होंगे, बट असल लाइफ में आप कुछ और ही होते होंगे। इस तरह से एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई देती है। आप जो भी सोच रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं हो अभी। आपको एक अच्छा सही डायरेक्शन की ज़रूरत है आगे चलने के लिए। हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स आप चाहते हो, या आपके साथ कोई हैप्पी हैप्पी रहना चाहता है, या आप किसी के साथ हैप्पी हैप्पी रहना चाहते हो। मूडी, आप बहुत मूडी किस्म के इंसान होते होंगे, आपके मूड स्विंग्स होते होंगे। हस्बैंड है यहाँ पे। आप अगर कोई लेडी देख रहे हो तो आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे होंगे, या हस्बैंड के बारे में सोच रहे होंगे, या कोई हस्बैंड देख रहे होंगे अपनी वाइफ के लिए। आई वॉन्ट यू, कोई आपको चाहता है। सी यहाँ पे डिज़ायर्स है, जिस तरह के एनर्जी हो देखी हमने कि आप कुछ हासिल करना चाहते हो ज़बरदस्ती, तो ऐसी एनर्जी लग रही कि आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रे डेली, गॉड इज़ ईजियर टू टॉक देन मोस्ट पीपल। आप रोज़ के रोज़ प्रेयर किया कीजिए, या गॉड से प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि गॉड से कनेक्ट होना ना बहुत ईजीएस्ट वे है किसी भी इंसान के साथ बात करने से। कभी कभी हम लोग चाह के भी किसी के साथ दिल की बात नहीं कर सकते, बट भगवान से हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस भी तो वही आया था ना, कि खुद के ऊपर काम करो एंड खुद को ढूंढने की कोशिश करो, भगवान के साथ कनेक्ट करो। तो उसी तरह से मैसेज भी आया है। मिसिंग योर स्मेल, तो यहाँ पे कोई इंसान आपको ये बोलना चाहता है, या आप किसी के लिए ये फील कर रहे होंगे। आई एम योर्स, कोई बोलना चाहता है कि मैं आपकी हूँ या मैं आपका हूँ, या आपको कोई ऐसा बोलना चाहता है। हाँ, अनब्लॉक मी प्लीज़, किसी ने किसी को तो ब्लॉक कर दिया है। तो आप सिचुएशन वाइज देख लो, आपने किया है या उन्होंने आपको किया है। अट्रैक्टिव, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सुंदर होते होंगे या अट्रैक्टिव होंगे, ऐसा लोग भी सोचते होंगे और आप भी सोचते होंगे। लॉन्ग ड्राइव, आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है किसी के साथ, या किसी को आपके साथ जाना है। लकी, कोई आपको लकी समझता है या आप किसी को लकी समझते होंगे, या कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए लकी होती होंगी। यू आर माई सनशाइन, आपको बोल रहा है कोई आप उनके सनशाइन हो, या आपको लगता है कि कोई आपका सनशाइन है। स्टे पेशेंट एंड ट्रस्ट योर जर्नी, आपको बस चलते रहना है अपनी जो भी जर्नी है ना लाइफ की, उसके ऊपर चलते रहना है। क्वेश्चन या डाउट नहीं करना है उसके ऊपर। आई लव हैविंग सेक्स विथ यू, कोई आपके साथ फिज़िकल होता होगा और उनको ये चीज़ अच्छी लगती होगी या आपको अच्छी लगती होगी। आपके सॉन्ग्स देखते हैं क्या है। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, फ्रॉम मुझे कुछ कहना है। नेक्स्ट, दिल ने ये कहा है दिल से, फ्रॉम धड़कन। दिल ने ये कहा है दिल से, यू आर द रीज़न, फ्रॉम कैलम स्कॉट। ये ड्यूएट सुनना लियोना लेविस के साथ। ये लिरिक्स वाला वीडियो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल सकता है। ज़रूरी था, फ्रॉम हमारी अधूरी कहानी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट माई वर्स्ट, पिंक स्वेट्स का।
ये मेरी एक्चुअली रिंगटोन है। I need somebody who can love me at my worst। सुनो या देख भी सकते हो, आपको YouTube पे ये सारे सॉन्ग्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये थी जिन्होंने भी पी चूज़ किया था, पाइसेस या मीन राशि के लोगों की रीडिंग, उनकी करंट एनर्जी, उनके लिए एडवाइस, स्क्रोल, चार्म्स, इनिशियल्स, सॉन्ग्स एंड ओके। आपका एक ये रह गया है, आप एक फटाफट से दिल में क्वेश्चन रेडी करो, मैं उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द लाइट, मैं कुछ भी अभी लाइट का जुगाड़ नहीं कर पा रही हूँ, या आपको ये रीडिंग थोड़ी ही लास्ट वाली अंधेरे में दिख सकती है। यस, फॉरगिवनेस आया है आपका आंसर। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा था उस चीज़ के बारे में आप भूल जाओ, छोड़ दो, और मे बी आपका किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तो झगड़ा चल रहा होगा, या आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसके लिए सामने वाला इंसान या आपके साथ जो इंसान है वो हर्ट हो चुका होगा। तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है जिस भी चीज़ के लिए आपने उनको दुखाया है, दिल दुखाया है उनका, उस चीज़ के लिए, या आपसे कोई माफ़ी मांगने की आप राह देख रहे हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपके सिचुएशन वाइज मैसेज मिल गए होंगे एंड आपने कुछ ना कुछ कनेक्शन फील किया होगा इस रीडिंग के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नया कोई इस चैनल पे लौट के नया कोई आ रहा है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर लौट के कोई आ रहा है तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में।